10 दिन के बाद। तो आप एक काम कीजिएगा, यस मैम। कल जो है या तो आप अपने पेरेंट्स के साथ आ जाइएगा या फिर अपने पेरेंट्स को बोल दीजिएगा मैम लेके आ जाएंगे। मैम मेरे पापा नहीं है मैम, मेरे पापा विदेश गए हैं मैम। मेरी मम्मी, मैं और मेरे भैया आ रहे हैं। आपको बता दिया जाएगा, जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आप 10 दिन के ओके मैम। बात करवा लीजिएगा। यस अदम्या। यस मैम। हाँ बेटा, बस से जाएंगे। मैं लखनऊ जा रही हूँ। बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्या बोल रही हैं आप, बोलिए। मैं लखनऊ। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई बेटा, आपकी बात समझ गई, ठीक है। ओके बेटा। हाँ मैम तो रही, एक एक बच्चे को हम कॉल कर देंगे, हम बता देंगे। ओके मैम मैं अनन्या तिवारी में हूँ। मैम क्या कह रही हैं? हाँ बोलिए बेटा। मैम हाँ मौर्य बोल रही हूँ। हाँ मैं बेटा, 2-3 दिन के बाद आऊंगी। मैम मेरे पे एक मैम कॉल की थी कि कल आप पेरेंट्स के साथ आ जाइएगा, कॉपी चेक होगा। बेटा सबको एक साथ नहीं आना है, ठीक है। यस मैम। आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, जो भी कोई बात होगी आपको कॉल किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पहले ही, एक दिन पहले, ठीक है। ओके बेटा, आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है, ठीक है। ठीक है बेटा, हम आगे अपने अब टॉपिक पे आते हैं। पिछला चैप्टर पढ़ा था। हाँ बेटा, आपकी मैं सबकी बात सुन चुकी हूँ। मैम मेरे मैम आज कॉल की तो आज मेरा टर्न था कल। ओके बेटा। मैम मैं इसीलिए मैं कॉपी मैम 2-3 दिन के बाद आऊंगी, इसीलिए मैं वर्क अपना कंप्लीट रखिए। वर्क अगर कंप्लीट है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वर्क एकदम कंप्लीट रखिए। देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ, पहले उनका जवाब दीजिए, उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। अच्छा आप बताइए, क्या आप लोगों ने डाई देखी है? डाई जानते हैं आप क्या होती है? यस मैम। हाँ क्या होती है डाई? डाई किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं बेटा डाई करना? नहीं पता? अच्छा डाई को हिंदी में रंगाई बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। यस मैम। तो रंगाई जो है वो कहाँ की जाती है? मैम जहाँ रंगाई होती है वहाँ पे रंगने वाली दुकान पे करते हैं रंगाई। हाँ रंगाई करते हैं। किस चीज की रंगाई वहाँ होती है? मैम कपड़ों की। कपड़ों की रंगाई होती है बेटा। टाई एंड डाई भी होता है। इसमें क्या होता है कि कपड़े जो हैं वो सीधे तो रंग नहीं दिए जाते, है ना। अगर आप एक कलर में कपड़ा रंगना चाहेंगे तो वो क्या होता है कि एक कलर में ही सीधे पूरे कपड़े को अंदर डाल दिया जाता है। पर अगर आपको उस कपड़े पे कुछ इफेक्ट देने हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसके लिए अलग अलग तरीके से उस कपड़े को बांधा जाता है, फिर उसकी रंगाई की जाती है। कुछ में क्या किया जाता है कि कपड़े को लिया और उसका एक मोटा धागा आता है, उससे बांध दिया जाता है। तो जितनी दूर बांधा गया होता है उतनी दूर वो कलर नहीं आता है, वो वाइट रह जाता है। और जो हिस्सा बंधा हुआ नहीं होता है वो कलर में क्या हो जाता है, रंग दिया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहती हैं कि कपड़े पे कुछ इंप्रेशन दिए जाएं तो उसके लिए कई स्टेप होते हैं। अब यहाँ तो मैं प्रैक्टिकली आपको नहीं बता सकती क्योंकि उसको करके दिखाया जा सकता है। तो मैं बताऊंगी कभी क्लास जब आपकी रूटीन में हो जाएंगी तब मैं आपको सिखाऊंगी वो टाई एंड डाई। तो बेटा डाई यानी रंगाई करना, ठीक है। टाई का मतलब होता है कपड़े को बांधना। पहले कपड़े को लिया जाता है, उसे बांधा जाता है, उसके बाद से उसे जैसा कलर करना होता है उस तरीके से उसे अलग अलग बांध दिया जाता है। अगर जयपुरी प्रिंट देना है तो कपड़े को कई जगह से बांधा जाता है, तब उसको रंगा जाता है, ठीक है बेटा। तो आप
प्रिंट मतलब क्या होता है? जयपुरी प्रिंट बेटा जो जैसे साड़ी उड़ी भी आपने देखी होगी, उसमें कुछ इस तरह से बॉक्स से बने हुए रहते हैं। उसमें क्या कभी जैसे एक कलर जो है पूरा रेड आता है, पूरा साड़ी का कलर रेड होगा, बीच में ऐसे ऐसे कहीं रेड कहीं व्हाइट ऐसे प्रिंट से बने हुए रहते हैं पूरी साड़ी पे या सूट पे। मैम डिजाइन होते हैं। वो एक हाँ सेल्फ प्रिंट होते हैं, वो बने हुए होते हैं, तो जिन पे ऐसे डिजाइन बोलते हैं। होते हैं ना, हाँ तो उन्हें जयपुरी बोला जाता है। कुछ बिंदिया बिंदिया सी हैं चारों तरफ से, जैसे ऐसे ऐसे ये बिंदिया बिंदिया सी होती हैं, गोल गोल सी बनी हुई होती हैं। यस मैम। ऐसा देखो यस मैम। मोस्टली बच्चों की मम्मी के पास यस मैम। मम्मी को सूट होंगे या साड़ी होंगी, है ना। यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ बेटा, तो अलग अलग प्रिंट दिए जाते हैं, ठीक है। कपड़ों को भी क्या किया जाता है, उन्हें भी ऐसे ही बांध के डाई किया जाता है। तो आज हेलो 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 हेलो। डाई और रंगाई से संबंधित आपका चैप्टर है, क्या नाम है इसका? कब हेलो आऊं, हेलो। चैप्टर 9 कब आऊं, पेज नंबर 78 है बेटा। पेज नंबर 78 खोलिए। बताओ। हाँ तो कब आऊं ये चैप्टर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। इसमें क्या था कि यस मैम। था कपड़ा रंगने वाला, उसका नाम क्या था? अवंती। क्या नाम था उसका? अवंती नाम था। अवंती। और एक सेठ था जो कि उसकी रंगाई की तारीफ सुनकर उससे क्या करता था? जलता था, जलन रखता था, ईर्ष्या रखता था। हाँ ईर्ष्या रखता था, जलन रखता था। वो ये सोचता था कि भाई उसका नाम कैसे फैल रहा है इतना, वो कैसे इतना प्रसिद्ध हो रहा है। उसने फिर क्या किया, उसको नीचा दिखाने की एक तरकीब सोची कि उसके सामान को कम किया जाए। वो उसकी दुकान पर गया और अपने साथ एक कपड़ा लेकर गया और उसने आफती से क्या कहा कि इसे रंग दो। आफती ने क्या पूछा था उससे कि आपको किस रंग में रंगना है। तो उसने क्या कहा था कि मुझे कोई सा रंग पसंद नहीं है, ना लाल ना हरा ना पीला नीला बैंगनी, मुझे कोई सा कलर पसंद नहीं है। इसलिए आप इन सारे कलरों को छोड़कर इसका रंग करना, ठीक है। बदले में आफती ने जब ये जान लिया कि वो क्या चाहता है, तो उसने क्या किया था कि जब उसने पूछा यानी सेठ ने पूछा कि मैं किस दिन कपड़ा लेने आऊं, तो आफती ने क्या बोला कि ना तुम सोमवार को आना, ना मंगलवार को आना, ना बुधवार को आना, ना बृहस्पतिवार को आना, ना शुक्रवार को आना, ना शनिवार को आना और ना ही इतवार में आना। इन सारे दिनों को छोड़कर यानी सप्ताह के जो 7 दिन हैं उन दिनों को छोड़कर आना। तो इससे सेठ को उसका जवाब मिल गया और वो फिर मुड़कर कभी भी उसकी दुकान पर नहीं गया। अब इसे हम बुक में देखते हैं बेटा। हाँ अपनी फिंगर जो है अपनी बुक में रखिए। मैं बीच में भी किसी को भी उठा सकती हूँ, ठीक है, या चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद भी आपसे सुन सकती हूँ। ओके देखिए, कब आऊं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली, रंगाई यानी कपड़ा रंगने की दुकान, और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे, प्रशंसा यानी तारीफ। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को उससे बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। ईर्ष्या यानी जलन, ठीक है। तो बेटा अभी जो पूरा पैरा भी हमने पढ़ा है, इसकी मैं आपको व्याख्या बताती हूँ कि अवंती जो था एक छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति था, एक मामूली इंसान था, ठीक है। उसने क्या किया कि एक कारोबार के रूप में, जैसे हर व्यक्ति का कोई ना कोई कामकाज होता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं जो किसी पोस्ट पे नहीं जा पाते हैं, वो कोई शॉप खोल लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई और काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से अवंती जो एक गांव में रहने वाला व्यक्ति था, उसने भी क्या किया कि एक कपड़ा रंगने की दुकान खोल ली। अब वो इतना अच्छा कपड़ा रंगने लगा, इतनी अच्छी रंगाई करने लगा कि लोग जो थे उसकी तारीफ करने लगे और उसकी जो प्रशंसा जो है, तारीफ जो है, बहुत दूर दूर तक होने लगी। उसी वहीं पर एक सेठ था और सेठ ने जब उसकी इतनी तारीफ सुनी तो उसे बहुत ज्यादा उससे क्या हुई? जलन हुई, ईर्ष्या हुई।
अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा हुनर कैसा है। हुनर यानी कला। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूं। अब वो जब अवंती से जलन तो करता ही था सेठ, जलन के मारे वो अवंती की दुकान पर एक कपड़े का टुकड़ा लेकर पहुंच गया। अदम्या बेटा, अदम्या बेटा, इधर ध्यान रखो, बाद में करना जो करना है, ठीक है? ओके। वो वहां पहुंच गया और उसने दरवाजे से अंदर जाकर बुलंद यानी तेज आवाज में, ऊंची आवाज में बोला, अवंती, जरा ये कपड़ा तो रंग दो, यानी मेरे जो कपड़ा है इसको रंग दो, इसकी रंगाई कर दो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी कला कैसी है, कैसा है तुम्हारा हुनर। मैंने तो बहुत तुम्हारी तारीफ सुनी है, ठीक है? इसीलिए मैं तारीफ सुनकर आया हूं कि मैं भी तुम्हारे से रंगवा कर देखूं कि तुम कैसा रंगते हो। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? क्या पूछा अवंती ने सेठ जी से कि सेठ जी, आप अपनी रंग की जो है चॉइस बताइए। अब बताइए कि आप किस रंग का रंगवाना चाहते हैं, कैसा रंग आपको चाहिए, लाल चाहिए, नीला चाहिए? सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं है, पर मुझे, अब उसने क्या कहा कि मेरी कोई खास पसंद नहीं है, मुझे कोई रंग ऐसा नहीं है कि हाँ, जैसे कोई कहता है कि मुझे लाल रंग पसंद है या पीला रंग पसंद है, मेरी कोई ऐसी पसंद नहीं है, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। कतई यानी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं? अब सेठ जी ने क्या कहा कि वैसे तो मुझे कोई रंग अच्छा नहीं लगता, ना लाल अच्छा लगता है, ना हरा अच्छा लगता है, ना पीला, ना बैंगनी, ना आसमानी, ना नीला, ना काला, मुझे ये कोई सा रंग अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुम समझ गए मेरी बात को? अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूं, अच्छी तरह समझ गया हूं, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अब अवंती को तो सेठ का मंसूबा पता चल गया और उस मंसूबों को समझते हुए ही अवंती ने क्या कहा कि हाँ, जो बात आपने कही है मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूं और मैं आपकी पसंद का रंग जो है उसी रंग में आपका कपड़ा रंगूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने में किस दिन आऊं? अब अवंती तो जान चुका था कि सेठ क्या चाहता है। उसने सेठ के हाथ से कपड़ा ले लिया और लेकर उसे अलमारी में रख दिया। तब सेठ ने खुश होकर पूछा, हंसते हुए पूछा, उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। क्या पूछा कि अब मैं किस दिन इस कपड़े को लेने आऊं? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। यानी कि अब सप्ताह के जो 7 दिन हैं, इन्हें छोड़कर आप किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। यानी जब अवंती ने सेठ की बात का जवाब दे दिया तो सेठ को ये पता चल गया कि ये अब सब कुछ जान चुका है, समझ चुका है, अब मेरा यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है, मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं। और उसके बाद सेठ वहां से चला गया और फिर मुड़कर कभी भी उस दुकान पर नहीं आया। ये तो बेटा आपका चैप्टर था, बताइए पूरा समझ आ गया? कहीं कोई चीज ऐसी रह गई हो जो आपको समझ ना आई हो, कोई शब्द हो जो समझ ना आया हो तो बताइए। सब समझ आ गया? नो मैम। यस मैम। मैम समझ आ गया।
समझ आ मैम गया? नो डाउट मैम। यस यस मैम कल आना है। समझ आ गया है। बेटा, हमने बोला है ना, जिस बच्चे को कॉल किया जाएगा वही। मैम जिस बच्चे को कॉल किया जाएगा वही स्कूल पे आके मैम जमा करेगा। हाँ जरूर, हाँ जो होगा आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। ठीक है, यस मैम। इसका अभ्यास देखते हैं। यस मैम। नहीं हुआ तो नेक्स्ट पेज खोलिए, पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 निकालिए। कहानी से, कहानी से का मतलब कि जो हमने अभी कहानी पढ़ी है, कब आऊं, इस कहानी में से कुछ क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे गए हैं, उसके आंसर देने हैं। जिसे मैं कहूंगी अनम्यूट होने के लिए, वही अनम्यूट होगा। शौर्य पांडे, शौर्य पांडे अनम्यूट योरसेल्फ। शौर्य बेटा, आपकी तरफ से वीडियो ऑफ आ रहा है। शौर्य पांडे। यस मैम। यस बेटा, आप बताइए सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? मैम सेठ ने किसी भी रंग से रंगने को नहीं कहा। हाँ, उसने सब रंगों को तो इनकार कर दिया, तो रंगने के लिए किस रंग में कह के गया? ठीक है, बिल्कुल सही है। आकृति मौर्य, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों? मैम क्योंकि सेठ की वो चालाकी समझ गया था। हाँ, वो सेठ की चालाकी को समझ गया था, सेठ का मंसूबा जान गया था। वेरी गुड। अदम्या, अदम्या, रितेश विश्वास, अदम्या अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? क्या वो आया तो है? मैम सेठ कपड़ा लेने एक भी दिन नहीं आया। एक भी दिन नहीं आया। वेरी गुड, वो किसी भी दिन नहीं आया। ठीक है, ना तो उसका देने का मंसूबा अच्छा था और ना उसका लेने का। देने जब वो गया तब भी उसने कहा कि मुझे कोई कलर पसंद नहीं, इन कलरों को छोड़कर कलर कीजिए। वो भी उसकी बात गलत थी। बदले में अवंती ने भी उसे जवाब दे दिया कि सप्ताह के 7 दिन छोड़ कर आइए, तो ऐसा कोई दिन होता ही नहीं है। यानी सेठ जिस मंसूबे से वहां गया था उसको उसका जवाब मिल चुका था, वो किसी भी दिन नहीं गया। कौन छुपा है कहां? रितेश विश्वास, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बेटा आप बताइए, नीचे के वाक्यों में कुछ हरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, मैंने आपको पहले समझाया था। ढूंढो तो जरा, अब भागो भी बारिश होने लगी है, इसमें किस सब्जी का नाम आ रहा है? मैंने पीछे आपको लिख के बोर्ड पे समझाया था। मैम मैं उस दिन नहीं था। बेटा मेरा अब हार्ट ऐसे एक्सक्यूज देने से, ठीक है हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, पर देखो इसे गौर से देखो, इसमें किसी सब्जी का नाम है? ये जयश्री, जयश्री अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बताइए कौन सी सब्जी का नाम है इसमें? मैम गोभी। वेरी गुड। भागो शब्द का गो और भी का भी, गोभी। अगला है मामूली, मामू लीला मौसी कहाँ है, इसमें कौन सी सब्जी आ रही है? मूली। मूली। वेरी गुड। अनन्या अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। शीला के पास बैग नहीं है, इसमें कौन सी सब्जी का नाम आ रहा है? मैम बैगन। बैंगन। वेरी गुड। रानी बोली हमसे मत बोलो, इसमें कौन सी सब्जी का नाम आ रहा है? मैम बोलियो मैम। देखिए मैम इसमें
इसमें है, नींबू का नाम तो आ ही नहीं रहा, नींबू में ब में बड़े ऊ की मात्रा आएगी ना, तो यहाँ क्या है, हमसे लिखा हुआ है, फिर इसका मत लिखा हुआ है, तो हमसे का से और मत का म, तो क्या बन गया? सेम। वेरी गुड। सेम सब्जी का नाम आ रहा है। अगला है गोपाल कबूतर उड़ा दो। गोपाल कबूतर उड़ा दो, शिवांगी गुप्ता। शिवांगी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ, गोपाल कबूतर उड़ा रहा है, यहाँ कौन सी सब्जी का नाम आ रहा है? गोपाल और कबूतर, इन्हीं दोनों शब्दों में से बनना है, बताइए। अच्छा, गोपाल का गो छोड़ दो, उसे हटा दो, उसके बाद क्या बचा? पाल बचा ना। कबूतर का क। अब पा ला और क को जोड़ो, कौन सी सब्जी का नाम आ रहा है? पालक। वेरी गुड। नेक्स्ट है सही जोड़े बनाओ। सही जोड़े में आपके शब्द अर्थ भी बन रहे हैं। यस आभा कश्यप। यस मैम। हाँ बेटा। यस मैम। प्रशंसा शब्द का अर्थ क्या है? तारीफ। ईर्ष्या का? ईर्ष्या मैम जलन। जलन। वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा। वरुण, वरुण यादव अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए बुलंद शब्द का अर्थ क्या है? बेटा इसी में दिया हुआ आपके बुक में ही, मैंने पीछे एक बार बताया भी था आपको। अब तो ये आपका रिवीजन है बेटा, ये दोबारा आपको पढ़ाया जा रहा है। मैम खुल के दी ना। बुलंद यानी ऊंची। जरूर का? जरूर शब्द का अर्थ क्या है? अवश्य। जागृति अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जागृति, आप बताओ कतई शब्द का अर्थ क्या है? मैम बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सही। जिया, जिया अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ जिया, देखो आपकी बुक में नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 88 पे बिल्कुल ऊपर है मुहावरे। चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं, उन्हें लिखो। अब इसमें आपको एक दिया बनाकर दिया हुआ है, दिया है उस पे लो जल रही है, और दीपक के नीचे कुछ क्या है, अंधेरा सा दिखाया हुआ, कुछ दिखाया हुआ ना, परछाई सी है, परछाई सी। यस मैम। हाँ, तो इससे बनने वाला मुहावरा बताइए। साथ में आपको अंधेरा दिया हुआ है, अंधेरा शब्द दिया हुआ है दीपक के साथ में। मैम चिराग। हाँ मैम चिराग तेल अंधेरा। हाँ, चिराग तले अंधेरा या फिर दीपक तले अंधेरा। वेरी गुड। अंधेरा। हाँ, नेक्स्ट रजनीश, रजनीश यादव अनम्यूट योरसेल्फ। रजनीश कहाँ? जिया शिवांगी का हो गया। अनुराग कुमार, अनुराग अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, अगला चित्र देखिए, एक हाथ है, उस हाथ में क्या है, कंगन है, और उसके साथ में लिखा हुआ है आरसी। अब इससे बनने वाला मुहावरा बताइए। हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिए को
फारसी क्या? फारसी क्या? वेरी गुड। ने आभा कश्यप, आभा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए, अगला चित्र देखिए और उसको देखकर बताइए। इसमें भी एक हाथ बना हुआ है, ठीक है, और यस मैम। हाथ में यहाँ पर पूरा क्या है, शर्ट है, और उसके बीच में से सांप निकलता हुआ दिखाया गया है। यस मैम। हाँ, और साथ में आपको आस्तीन लिखा हुआ है, ठीक है। आस्ती का सांप। आस्तीन का सांप, वेरी गुड, सांप। बिल्कुल सही है। अवनीश यादव, अवनीश यादव बेटा, आपका वीडियो भी बंद आ रहा है, ऑन कीजिए। अवनीश। यस मैम। आप बताइए, अगला चित्र जो है उसमें एक लड़की है, उसने अपने हाथ में बन बन कर लिया हुआ है ना, ये ऐसे। हाँ, यहाँ 11 लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? अब इस मुहावरा कैसे बनाएंगे? इसका मुहावरा 11 को लगाकर कैसे मुहावरा? मैम मेरे पास बुक नहीं है मैम अभी। है ही यस नहीं मैम। बुक। हाँ बताइए। मैम है। हाँ खोलिए, मैम है। पेज नंबर 81। यस बेटा, मैम। इतनी देर से क्लास चल रही है, आपने बुक ही नहीं निकाली अभी तक? मैम निकाल लिए हैं। अभी कैसे कह रहे थे कि मैम मेरे पास बुक नहीं है? हाँ बताइए, इस मुहावरा बताइए, कौन सा मुहावरा है? मैम क्या? इस चित्र को देखिए, ये चित्र है ना, ये वाला चित्र पेज नंबर 81 में। इस चित्र के आगे 11 लिखा हुआ है। यस मैम है। हाँ, तो बताइए इससे क्या मुहावरा बनता है? मैम शरीर पर सांप सांप रेंगना। वो तो हो गया बेटा, वो शरीर पर सांप रेंगना नहीं है, आस्तीन का सांप था, ठीक है, क्योंकि आस्तीन में से सांप निकलता हुआ दिखाया हुआ है, आस्तीन का सांप था। ये है 1 और 1 11। क्या है ये? 1 और 1 मैम 1 पे 11। हाँ। अगला है कहो कहानी। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीजों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ। यानी कि आपको इन सारे शब्दों को एकत्र करके और इनका प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है कि कहानी बनानी है। ये मैंने आपको समझाई भी थी और बताई भी थी। अब बताइए, किसी किसी याद है, इसे बताइए मुझे। आभा, हाँ, अनन्या तिवारी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ बताइए बेटा, याद है आपको? यस मैम। हाँ बताइए मुझे। मैम कहो कहानी। हाँ, कहो कहानी। विद्यालय में गुरुजी छुट्टी, बंदर डाल पर केला, ताली, बच्चे भूख। नहीं भूख। कहानी नहीं, नहीं, इन शब्दों का प्रयोग करते मैंने आपको कहानी बताई थी। और किसे लर्न है? किसी और को लर्न है? आकृति, जयश्री, जिया, किसी को लर्न है? मैंने आपको बताया भी था, इन शब्दों को प्रयोग करके 2 बार बताया था मैंने आपको। यस, आकृति मौर्य, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बताइए बेटा, कैसे इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी बनाएंगे? मैम विद्यालय में गुरुजी थे, छुट्टी हुई थी, बंदर आ गया, बंदर भूखा था। मैम
मैम डंडे से मार। हाँ, गुरुजी ने उसे डंडे से या बच्चों ने उसे डंडे से मारकर क्या किया, वहां से भगा दिया। हाँ बेटा, इसी तरीके से मैंने आपको बताया भी था कि आप लोग छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके एक अच्छी कहानी बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, बस थोड़ा उसे सोचने की जरूरत है। जिया, जिया आप बता सकती हैं बेटा? नहीं, ठीक है। वैष्णवी, वैष्णवी अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, अब आप बताइए, पेज नंबर 82 खोलिए, पेज नंबर 82। इस पे समझदारी, रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। साफ शब्द किससे बना है? सॉरी, साफ से कौन सा शब्द बनेगा ये बताइए। जैसे रंग, क्या मैम? रंग से रंगाई शब्द बनता है, उसी तरह से साफ से कौन सा शब्द बनेगा? मैम साफ से। साफ, साफ देखो, ये रंग है, रंग से कौन सा शब्द बनता है? रंगाई। कौन सा शब्द बनता है? रंगाई। उसी तरह रंगाई। साफ शब्द है, साफ शब्द से कौन सा शब्द बनेगा? बताइए। मैम सपेरा। सपेरा नहीं बेटा, जैसे रंग से रंगाई बन रहा है, इसी तरीके से शब्द बनाने हैं। साफ से सफेरा कैसे होगा? साफ का मतलब होता है क्लीन, किसी वस्तु का एकदम मैम सफाई। सफाई। अब जाके सही बताई हो, साफ से सफाई, ठीक है। इस तरीके से चढ़, चढ़ से क्या बनेगा? चढ़ाई। चढ़ाई, वेरी गुड। बुन से, बुन, बुन शब्द बुनाई। हाँ, बुनाई, बुन से बुनाई। नेक्स्ट, श्रेयांश यादव, श्रेयांश यादव अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, देखिए क्या समझे, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। मतलब जिसके नीचे रेखा खींची, लाइन खींची, उसका मतलब बताना है। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, इसमें कतई शब्द का अर्थ क्या है? अभी पढ़ाते वक्त मैंने बताया भी था। बिल्कुल। हाँ, कतई मतलब बिल्कुल। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया, मंसूबा यानी बताइए, मंसूबा का अर्थ क्या है? ये जागृति अनम्यूट योरसेल्फ। मैम इरादा। इरादा, वेरी गुड। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ, हुनर शब्द का अर्थ क्या है? मैम खूबी। खूबी, निपुणता या फिर कला, है ना? वेरी गुड। अदम्या, अदम्या बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा आप बताइए, सेठ बुलंद आवाज में बोला, आवाज का अर्थ क्या है? मैम आवाज का। मैम बोली। हाँ, बोली या फिर स्वर, ठीक है। सेठ को ईर्ष्या होने लगी, ईर्ष्या शब्द का अर्थ यहाँ क्या है? जलन। जलन या फिर चिढ़न, वेरी गुड।
रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। खास यानी कि मैम कोई अच्छी पसंद तो है नहीं। हाँ, वेरी गुड। और एक क्वेश्चन और है 83 पे। कैसा लगा आफती? कैसा लगा का मतलब आफती के बारे में कुछ वाक्य बताओ। कौन बताएगा आफती के बारे में कुछ वाक्य? अभी पढ़ा था ना, आफती जो है वो किस प्रकार का व्यक्ति था, पढ़ा है ना आप लोगों ने? यस मैम। हाँ, बताइए आफती के बारे में कोई 4-5 पंक्तियां बताइए, अपने मन से बताइए जो उसके बारे में आपने समझा है इस पार्ट में। मैम अवंती एक रंगाई वाला था। हाँ, और मैम और अवंती बहुत ही अच्छा रंगाई करता था। वेरी गुड। और मैम और वह बहुत ही अच्छा इंसान था। हाँ, बहुत ही अच्छा इंसान था और वह बुद्धिमान भी था। ठीक है, और बुद्धिमान भी था। और मैम वो सेठ को उसका जलन भी कम, उसका जलन भी बंद कर, उसका जलन भी मिटा दिया था। यस बेटा, बिल्कुल सही है। और अब कुछ हम पिछला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका भी जवाब देंगे। ठीक है, श्रेयांश, श्रेयांश अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। पिछला चैप्टर जो आपने पढ़ा था, बंदर ने रोटी का बंटवारा किसकी सहायता से किया? बंटवारा उसने किया था ना, क्या लेकर आया था, क्या? किसमें रख के बंटवारा किया था? तराजू में। तराजू में। क्या बिल्लियों को जो बंटवारा की हुई रोटी थी वो मिली? नो मैम। क्या हुआ उस रोटी का? मैम सारा रोटी बंदर खा गया और बिल्लियों को कुछ नहीं मिला। हाँ, और बिल्लियों को कुछ नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? मैम मैम बिल्लियों के झगड़ने के कारण। हाँ, तो